जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमारे सत्य की खोज में स्वागत करते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 2 अध्याय 17 पद से लेकर 29 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो है द रियल ज्यू। भाई और बहनों, हमारा विषय आखिर सच्चा यहूदी कौन होते हैं। शायद हम में से कईयों ने इस विषय को पहले भी कभी सुना होगा, है ना। हमारे प्रचारक, है ना, या फिर हमारे बाइबल टीचर के द्वारा हमारे कलीसिया में अपने उपदेश में कभी कभार कहे होंगे कि वास्तव में आज के समय के ईसाई सही मायने में एक यहूदी है ना, एक ज्यूस है। तो शायद हम में से बहुत लोगों ने इसको सुना भी होगा और इस विषय को समझ भी गए होंगे। लेकिन आज फिर से एक बार इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, क्या वास्तव में, क्या वाकई एक ईसाई एक यहूदी हो सकता है? क्या सही मायने में आज हम ईसाई अपने आप को एक सच्चा यहूदी कह सकते हैं? तो ऐसा क्यों है, किस लिए है? आज इस विषय को हम समझने जा रहे हैं। द रियल ज्यू। भाई और बहनों, एक सच्चा यहूदी, एक सच्चा यहूदी कौन हो सकते हैं? क्या आज के समय के ईसाई हम अपने आप को एक सच्चा यहूदी कह सकते हैं? चलिए भाई और बहनों, इस विषय को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि जो हमारे जितने भी विषय हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके इस वीडियो को देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और जब भी हम इस वीडियो को देखते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि हमारा अध्ययन थोड़ा गहरा होता है। ये प्राइमरी लेवल का अध्ययन नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा ऊंचा ना, थोड़ा गहराई से हम अध्ययन करते हैं और बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा, और बिल्कुल हम पूरे तथ्यों के साथ सत्य को हम रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो यही कारण मतलब थोड़ा गहरा हो जाता है अध्ययन, और हम थोड़ी गहराई से बाइबल के अध्ययन को नहीं अध्ययन करेंगे तो हम इसके वास्तविक मायने को हम कभी समझ नहीं पाएंगे और सत्य को जान नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसी की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातें को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का गवाह और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिर को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिना खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख माने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे का प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है।
ओके, आमेन। यहाँ पर भाई और बहनों प्रेरित पौलुस कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को रख रहे हैं, शायद जिसे सुनकर जो आम यहूदी होंगे, जिसे सत्य की बिल्कुल समझ न हो, शायद आग बबूला हो जाए। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? आज इसे हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल व्यवहारिक है ना, इसमें पूरे तथ्य और सत्य के साथ इन सत्य को प्रेरित पौलुस रख रहे हैं। और इसे सुनकर जो यहूदी है वो क्यों इतना नाराज हो जाएंगे, है ना, या फिर वो भड़क जाएंगे, इसे हम समझेंगे। और आज इसे हम एक ईसाई संदर्भ में भी समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, काफी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसे अध्ययन करना। तो भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा उस समय के यहूदियों को क्यों लगा हो, इसकी सीधी सी कारण यह है कि उनको यकीन था कि परमेश्वर उन पर विशेष कृपा करता है, केवल इसलिए कि वे इब्राहिम के राष्ट्रीय वंश में से था और साथ ही शरीर में खतना को किया गया था। मेरी बातों को यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहूदियों का ऐसा क्यों मानना था, है ना? जब प्रेरित पौलुस इस तरह की जो बातों को वो लोगों के सामने रखते हैं, तो इसे लेकर यहूदी क्यों सहमत नहीं होते हैं? क्योंकि भाई और बहनों, वो बिल्कुल निश्चित थे, है ना। इससे पहले के विषय में पर भी हमने अध्ययन किया था ना, कि उनका तो इतना मानना था कि जो अब्राहम है वो नरक के द्वार में खड़े हैं, और कोई यहूदी नरक में जाने को हो तो उसे वो रोक ले, उसे वो बचा ले। तो यही कारण इन लोगों की इस तरह की सोच थी। उनका यही कारण ये मानना था कि वे तो अब्राहम के द्वारा खड़ा किया गया राष्ट्र का वो विशेष अंग है ना, वो अब्राहम के वंशज से हैं। यही कारण भाई और बहनों, वही मात्र एक यहूदी है ना, उनका खतना किया गया है, ये प्रमाण है कि वो परमेश्वर के जन है, वही मात्र परमेश्वर के प्रिय जन है। उनका ऐसा मानना था भाई और बहनों। लेकिन अब हम यहाँ पर जो देख और समझ पा रहे हैं और जिन तथ्यों को प्रेरित पौलुस रख रहे हैं भाई और बहनों, इसे अब हम समझने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक ऐसे विचार को प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि यहूदीपन किसी नस्ल का मामला नहीं है ना, किसी जाति या किसी रेस या किसी नस्ल का मामला नहीं है। इसका खतना से कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना भाई और बहनों, एक यहूदी को हम किस तरह यहूदी साबित कर सकते हैं? सीधी सी बात है, पहला तो वो अब्राहम के वंशज से पैदा हुआ हो, और दूसरी बात उसने खतना किया हो, है ना। तो ये दो बातें बिल्कुल एक प्रमाण है कि वो एक यहूदी है। लेकिन भाई और बहनों, यहां पर आज हमें ये बातों को समझना होगा कि खतना से इसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो किसी ऐसे नस्ल में पैदा हुआ हो जिसे यहूदी या यहूदी जाति से पैदा हुआ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में ये तो आचरण का मामला था। और सच में ऐसा है तो कई तथाकथित यहूदी जो अब्राहम के पक्का वंशज में थे और जिनके शरीर में खतना की गई थी, वे बिल्कुल भी यहूदी नहीं हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा यहाँ पर। जैसे कि भाई और बहनों, ये जो तथाकथित यहूदी जो अपने आप को अब्राहम के पक्के वारिस कहते हैं और जिनके शरीर में खतना की गई है, वास्तव में ये बिल्कुल यहूदी नहीं हो सकते हैं। और फिर उसी तरह से बहुत से ऐसे गैर यहूदी जिसने इब्राहिम के विषय में कभी नहीं सुना और जिन्होंने कभी खतना करने का नहीं भी सोचा हो, वे ही वास्तविक मायने में एक यहूदी हो सकता है भाई और बहनों। काफी रोचक बातें हैं। जो अब्राहम के वंशज से पैदा हुआ हो, जिसने खतना किया हो, वो यहूदी ना हो सकता है। और जिन्होंने कभी खतना नहीं किया है, ना तो वो अब्राहम के वंशज से सीधे तौर पर पैदा हुआ है, फिर भी भाई और बहनों वो एक यहूदी या फिर एक इजरायली हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा भाई और बहनों, आपने कई बार अपने कलीसिया में आपके प्रचारक या पास्टर या बाइबल टीचर के द्वारा ये कहते हुए सुना होगा कि वास्तव में हम ईसाई
सच्चे और सही मायने में एक इजरायली है, सही मायने में हम यहूदी है, ना कि वो यहूदी जिसे आज हम वास्तव में एक यहूदी मानते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? आज इसी तथ्य को आपके सामने मैं रख रहा हूँ प्रेरित पौलुस के इस पैसेज के द्वारा। देखिए भाई और बहनों, इस तरह की बातें एक यहूदी के लिए यह सबसे बड़ा पाखंड लगेगा और उसे क्रोधित और स्तब्ध कर देगा। भाई और बहनों, इस पैसेज की अंतिम कहावत में एक वाक्य है, शायद आप सभी ने देखा हो भाई और बहनों, जिसका अनुवाद पूरी तरह से संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब 29 पद से है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, जैसा यहां पर लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो भाई और बहनों, शायद इस पैसेज का मतलब ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर से होती हो, या फिर ऐसे व्यक्ति की यहूदिता लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती हो। इस पैसेज का भाव यह है कि परमेश्वर के वादे एक निश्चित जाति के लोगों के लिए नहीं है और ना ही उन लोगों के लिए हैं जो अपने शरीर पर एक निश्चित निशान रखते हैं, यानी कि खतना। वो तो उन लोगों के लिए हैं जो अपनी जाति और नस्ल का बजाय एक निश्चित प्रकार का जीवन जीते हैं। यही कारण हमने इससे पहले आप सभी को ये कहा था ना कि ये उस व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति वास्तव में यहूदी उसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और इसका किसी रेस यानी कि किसी नस्ल के साथ इसका लेना देना नहीं है, या फिर ये किसी भी प्रकार के खतना से ये संबंधित नहीं है। परमेश्वर लोगों के हृदय को देखता है ना, और इस आधार पर ही, कहने का तात्पर्य ये 29 पद के आधार पर ही हम ये समझ सकते हैं कि सही मायने में ईसाई ही आज, या फिर एक सच्चे ईसाई ही एक यहूदी हो सकता है। इसे हम और भी आगे विस्तार से समझने के लिए प्रयास करेंगे। भाई और बहनों, बने रहिएगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों, एक वास्तविक यहूदी होना वंशावली का नहीं बल्कि चरित्र का मामला है। यही कारण अक्सर वो व्यक्ति जो नस्लीय रूप से यहूदी नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति से बेहतर यहूदी हो सकता है। आइए भाई और बहनों, अब इस पैसेज को हम बिल्कुल शुरुआत से विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम 17 पद से ही शुरू करते हैं। भाई और बहनों, आइए मैं 17 पद से पढ़ना शुरू करूंगा। 17 से लेकर 20 पद, पहले इस 4 पैसेज में हम फोकस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, और प्रेरित पौलुस ऐसा क्यों कहते हैं, इस पैसेज से समझने के लिए प्रयास कीजिए। जैसा यहाँ लिखा है, और प्रेरित पौलुस कहते हैं, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और उस सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। भाई और बहनों, यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ने पर हमें क्या समझ में आती है, जैसे कि उस जमाने में जब अन्य जाति ईसाई बन गए थे तो उनको अक्सर परमेश्वर के विषय में कुछ भी सही समझ नहीं होती थी, इसलिए वे चाहते थे कि लोग उन्हें बाइबल के विषय में सिखाएं। यही कारण ऐसे बहुत से यहूदी ईसाई, याद रखिए, जो यहूदी ईसाई बन गए थे। अब यहाँ पर हमको अन्य जाति ईसाई और यहूदी से ईसाई बने हुए लोगों को हम दिखाई पड़ते हैं। तो इन दोनों प्रकार के लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो उन्हें शिक्षा देकर प्रसन्न होते हैं, कहने का तात्पर्य इस पैसेज के तहत उन यहूदियों को, उन यहूदी ईसाइयों को प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो उन्हें शिक्षा देकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि शिक्षक यहूदी वे परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में बहुत कुछ जानते थे। शायद सदियों से उनके परिवार ने व्यवस्था का पालन किया था, इसलिए
ये शिक्षक गैर यहूदी ईसाइयों को पढ़ाने में सक्षम महसूस करते थे, या फिर उनको लगता था कि उनको व्यवस्था की बहुत ही अच्छी समझ है, परमेश्वर के कार्य की बहुत ही अच्छी समझ है। यही कारण वे इन गैर यहूदी ईसाइयों को वो सिखा सकते हैं। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों को 17 पद से लेके 20 पद में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। आगे हम 21 से लेके 23 पद में देखते हैं, जहां पर चर्च में इनमें से कई यहूदी शिक्षकों या फिर इन यहूदी ईसाइयों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिस विषय में बताया गया है। पहले वचन को पढ़ लेते हैं 21 से 23 पद तक में, जैसा लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों को घृणा करता है क्या आप ही मंदिर को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये सारे बातें प्रेरित पौलुस उस समय के यहूदी शिक्षक या फिर यहूदी ईसाई शिक्षकों को कह रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो यहूदी शिक्षक जो दूसरों को सिखाया करते हैं, वे स्वयं सत्य को अभ्यास नहीं किया करते हैं। प्रेरित पौलुस अक्सर चर्च के उन शिक्षकों के विषय में कई बार चेतावनी देती हुई दिखाई पड़ती थी, जो ईमानदार नहीं थे। उन लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस बहुत सारे बातें कहा करते थे। इन सब का रिकॉर्ड हमें बहुत सारे बाइबल के पत्रियों में हमें मिलती है, जैसे कि पहला तिमोथी 1 अध्याय 3 से 7 पद में हमको दिखाई पड़ती है, जिसे यहाँ लिखा है, जैसे मैंने मकदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसियुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बगवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार प्रेरित पौलुस कई दफे ऐसे जो यहूदी शिक्षक उन लोगों को कहते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि तुम जो करते हो वो स्वयं उसको अभ्यास में नहीं लाया करते हो। इसी प्रकार भाई और बहनों, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 13 से 15 पद में भी प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसा लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप में धरने वाले हैं। और यह कुछ अचम्भे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस चेतावनी देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार प्रेरित काम 20 का 29 से 31 पद में जैसा यहाँ कहा गया है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो भाई और बहनों, इस तरह हम कई जगह से ये प्रमाण हमें मिलता है कि प्रेरित पौलुस ऐसे झूठे शिक्षकों को चेतावनी देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहन, ऐसे भी लोग होते थे जो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे थे क्योंकि वे रुपया पैसा धन कमाना चाहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें बाइबल का बहुत ज्ञान था, परंतु वे स्वयं परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते थे। उन्होंने सोचा कि वे गैर यहूदी ईसाइयों को परमेश्वर के विषय में सिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में अन्य जाति ईसाई पहले से ही परमेश्वर को इन शिक्षकों से बेहतर रूप में जाना करते थे। भाई और बहनों, ये चीज़ आज हमारे समय के कलीसिया में भी हमको दिखाई पड़ती है। मैंने बहुत सारे कलीसिया में देखा है ना, वो सिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितना विद्वान है, कितना समझदार है, उसको बाइबल की कितनी ज्ञान है ना।
तो यही कारण वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसका आचरण, उसका व्यवहार ये दिखाता है कि वो कभी भी सत्य को अभ्यास में नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको सबसे पहली बात तो उस वचन में लिखी हुई उसकी सत्यता के विषय में उसे कुछ भी समझ नहीं है, उसके वास्तविक मायने को उसे कुछ भी समझ नहीं है। वो तो मात्र जो ऊपरी परत है ना, लिटरल मीनिंग, बाइबल के वो जो लिटरल शाब्दिक अर्थ, वही लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन वो जो उसके वास्तविक शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं उस व्यक्ति में, है ना। इसलिए वो सत्य लोगों को बता और सिखा भी नहीं पाते हैं, और यही कारण वो शाब्दिक जो अर्थ है उसे ही पकड़ के उसे ही वो अभ्यास में लाया करते हैं। इसलिए वो सत्य से कोसों दूर है भाई और बहनों। नहीं लगता है कि उनसे हम बाइबल की शिक्षा पा रहे हैं, नहीं लगता है कि उसमें परमेश्वर की आत्मा है उस शिक्षा में। भाई और बहनों, यही कारण आज कलीसिया ठंडा पड़ रहा है ना। लोगों को आत्मिक जो भूख है ना, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यही कारण लोग अपने आत्मिक भूख को मिटाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हर कोई शिक्षा देने वाला बनना चाहते हैं, लेकिन सत्य को कोई ढूंढना नहीं चाहता है। पहले आप सत्य को ढूंढो, तभी तो उस सत्य लोगों को बता पाओगे। और बहुत लोग तो मात्र एक रुपया पैसा के लिए, देखिए भाई और बहनों, मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में एक कलीसिया का पास्टर होना भी एक प्रोफेशन की तरह हो गया है, एक नौकरी की तरह ना। मतलब पास्टर, किसी कलीसिया का पास्टर करना या किसी कलीसिया का पास्टर होना एक मात्र मतलब एक नौकरी करने की तरह हो गया है। कलीसिया तो आज एक बिजनेस की तरह हो गया है, रुपया कमाने का। बड़ी दुख की बात है। तो उस जमाने में भी जो यहूदी ईसाई थे, वो गैर यहूदी ईसाइयों को मतलब सिखाना तो चाहते थे। उनको लगता था कि हम तो जन्मजात मतलब यहूदी जाति से आए हैं, हम पैदाइशी हम मतलब विश्वासी है, हमने बचपन से ही व्यवस्था के अध्ययन किया है, हमें सब कुछ पता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं, इनफैक्ट सिखाकर उससे लाभ भी लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहते हैं, बुद्धिमान दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग रुपया पैसा कमाने चाहते हैं, और दूसरों को सोचते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो गैर यहूदी जो ईसाई थे, उनका विश्वास बड़ा था, और ये सिखाने वालों का विश्वास उनके सामने कहीं भी नहीं था। उनको जो पता था वो मात्र एक लिटरल मीनिंग ना, वही उनको पता था। तो यही बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, ये जो यहूदी शिक्षक वास्तव में उन गलत कार्यों के दोषी नहीं थे जिनका प्रेरित पौलुस ने उल्लेख किया है, लेकिन प्रेरित पौलुस उनकी गलत रवैये पर जोर दे रहा है, ना कि उनके बाहरी शारीरिक क्रियाओं पर। जैसे कि यहाँ पर हम 28 पद में देख पाते हैं ना भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ लिखा है 2:28 पद में, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है। तो भाई और बहनों, जो बाहर से हम जो करते हैं ये साबित नहीं करता है कि हम मतलब यहूदी है। उदाहरण के लिए वे सिखा रहे थे कि चोरी करना गलत है, लेकिन उन्हें खुद सिर्फ पैसे की परवाह थी, और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उन्होंने वो धन ईमानदारी से प्राप्त की है या नहीं। यही कारण तीतस 1:11 में ऐसा कहा गया है। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर बिगाड़ देते हैं। भाई और बहनों, आगे हम इसी प्रकार 24 पद में जो बातें कही गई है, ये बातें हमको यशायाह 52:5 और यजेकिएल 36:22 में भी हमें मिलती है। आप सभी देख पा रहे होंगे, रोमियो की पत्री 2:24 पद, जैसे यहाँ लिखा है ना, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम लोगों के हरकत की वजह से अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। ये बात प्रेरित पौलुस जो बातें कह रहे हैं,
इसे यशायाह नबी के पुस्तक 52 के 5 पर आधारित करते हुए और यहेजकेल 36 के 22 का आधार करते हुए प्रेरित पौलुस इन बातों को कह रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि यशायाह 52 के 5 में कहा गया है, इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब क्या क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। उसी प्रकार भाई यहेजकेल 36 का 22 में कहा गया है ना, इस कारण तू इज़राइल के घरानों से कह, परमेश्वर यहोवा कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इनको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमको ये प्रमाण मिलता है कि प्रेरित पौलुस ये जो बातें आधार बना के कह रहे हैं, ये यशायाह और यहेजकेल के पुस्तकों में से कहा गया है। और यहाँ पर परमेश्वर कहती है कि राष्ट्र ने उसका अपमान किया है, शत्रुओं ने यहूदियों को हरा दिया था, इसलिए राष्ट्रों को आश्चर्य हुआ कि क्या परमेश्वर के पास अपने लोगों की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ये भयानक चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। प्रेरित पौलुस देख सकता था कि चर्च में वही चीज़ें फिर से हो रही थी। ईसाई ऐसे नेताओं और शिक्षकों को नियुक्त कर रहे थे जो ईमानदार नहीं थे। परिणाम भयानक होंगे और हर जगह लोग उन ईसाइयों के व्यवहार को देखकर परमेश्वर का अपमान करेंगे। भाई और बहनों, एग्जैक्टली आज कलीसिया का यही स्थिति है। फिर से एक बार आज देखिए, बाइबल की सत्य, ये सत्य और इस सत्य की प्रचार करने वाले लोग, देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले लोगों को जितनी बाइबल की मतलब ज्ञान थी, उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान आज के समय के ईसाइयों में है। क्योंकि इन 2000 सालों में इतना अध्ययन किया गया है बाइबल का कि लोगों को बहुत सारे समझ प्राप्त हो गई है। इस बाइबल के आधार पर भाई और बहनों, लोगों को अच्छी समझ मतलब प्राप्त हो गई है। यही कारण आज परमेश्वर कार्य के विषय में और भी अच्छी तरह से लोग दूसरों को बता सकते हैं, सुसमाचार को और भी अच्छी सटीक तरीके से सुना समझा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों आज लोग परिवर्तन या फिर सच्चे परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर से पहले उसे प्रचार करने वाले और उस विश्वास से जुड़े हुए लोगों को देखना चाहेंगे ना, कि आखिरकार पहले उनमें क्या परिवर्तन आया है। कहने का तात्पर्य आप और हम में से हर एक विश्वासी को लोग देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा भी था ना कि तुम लोग जगत के ज्योति हो, है ना, तुम लोग नमक हो। तो भाई और बहनों, लोग हमको देखते हैं और हम में लोगों को मसीह नहीं दिखाई देता है, बल्कि हम में अंधकार दिखाई देता है। तो फायदा क्या है? वो भी सोचते हैं कि इस विश्वास में आना भी तो बेकार है, बेमायने है, जबकि इन्हीं लोगों में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए भाई और बहनों, आज विश्वासी और अन्य विश्वासी में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। विश्वासी भी वही इसी तरह हो गए हैं जैसा अन्य जातियों की तरह। प्रभु का नाम को बदनाम किया जा रहा है और भी बुरा बन गया है। इनफैक्ट अन्य विश्वासियों से भी विश्वासी लोग बहुत स्थान पर तो बहुत ही बुरे लोग बन चुके हैं, है ना। सामाजिक जो संजाल में भी हम देख पाते हैं कि विश्वासी लोग विश्वास योग्य नहीं है। लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, चोरी भी करते हैं। विशेष करके मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ दिखाई पड़ती है। तो कैसे अन्य जाति हमें देखकर, क्योंकि वो तो हमें देखेंगे ना पहले, तो हमें देखकर वो प्रभु में विश्वास में आएंगे। तो इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा के वजह हम परमेश्वर का नाम को बदनाम कर रहे हैं। भाई और बहनों, आज विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा से ज़्यादा परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर के कार्य को बाधा दिया जा रहा है, बहुत बुरा काम हो रहा है। तो यही बातों को प्रेरित पौलुस जो उस समय के कलीसिया को आधार करके कह रहे थे, आज इसका स्तर और भी ऊंचा हो गया है। भाई और बहनों, आज के संदर्भ में भी हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। यही कारण भाई और बहनों, आप सभी ने देखा होगा मणिपुर राज्य ने हमारे वहाँ के
जो कुकी भाई बहन लोग, उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है ना। आप सभी ने देखा होगा, उन पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाया जा रहा है ना, उन पर बहुत सारा कुछ हो रहा है, वो लोग मारे जा रहे हैं। 100% वो लोग विश्वासी है। फिर ऐसा क्यों है भाई और बहनों? उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई और बहनों, जो उन्हें नहीं जानते हैं तो शायद उनको लेकर उनमें कुछ है ना, मतलब वो दुखी होंगे उन्हें लेकर, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। देखिए, इस समुदाय से बहुत सारे लोग यहूदी बन गए हैं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हमारे देश में से यहाँ पर भी यहूदी मिलते हैं। उन लोगों ने यहूदियत को अपना लिया है भाई और बहनों। ईसाइयत को छोड़ के बहुत लोगों ने यहूदियत को अपना लिया है। जैसे आप कल्पना कीजिए, और उनका हरकत, उनका व्यवहार मतलब अन्य जातियों से भी बुरा है भाई और बहनों। वो भी हथियार उठाते हैं, हर प्रकार की हमें ये जो गलत गतिविधि उनके द्वारा करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। यही कारण आज परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है भाई और बहनों। और जब तक वे लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर उन्हें वापस उसी स्थिति में नहीं लाएंगे। अगर वे लोग पश्चाताप करेंगे तो भाई और बहनों, पहले जिस स्थिति में थे उससे भी अच्छी स्थिति में उनको परमेश्वर लेके आएंगे। तो भाई और बहनों, आज ये समय हम बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये सब चीज़ होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ना, या फिर हमने आइज़ाया या फिर यजेकेल के पुस्तक में हमने देखा है ना, ये बातें आज भी हमें विश्वासियों के जीवन में एक प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये सारे परमेश्वर के सिद्धांत है। जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ना भाई और बहनों, तो फिर उसका नतीजा उसको भुगतना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमें होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आगे हम जो 25 पद में कही हुई बातों को समझने का प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, 25 पद में जैसा है लिखा है, आइए मैं पढ़ लेता हूँ। रोमियो के पत्री 2 अध्याय 25 पद। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। भाई और बहनों, यहाँ पर जो 25 पद में कहा गया है प्रेरित पौलुस के द्वारा, जैसे कि खतना वो चिन्ह था जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इसने परमेश्वर और उसके राष्ट्र के बीच की वाचा को दर्शाया था, जिसे हम उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 पद में हमें मिलती है। जैसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात के तेरे वंशज भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुम्हें और तेरे पश्चात तेरे वंशज को पालनी पड़ेगी, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। भाई और बहनों, ये बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 17 का 9 और 10 पद में कहा गया है। आज इसे हम किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए भाई और बहनों, वाचा के संबंध के कारण यहूदियों को परमेश्वर के नियम का पालन करना आवश्यक था। प्रेरित पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को इस बारे में याद दिलाया, जो कोई भी खतना करवाता है उससे पूरी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। यहूदी ईसाई शिक्षकों ने कहा कि यह परमेश्वर का नियम है, लेकिन वास्तव में वे ईमानदार नहीं थे। उनका वास्तविक उद्देश्य धर्म के नियमों और परंपराओं के माध्यम से लोगों को नियंत्रण करना था। इसका प्रमाण हमें गलाती 7 का 17 और 5 का 1 और 2 पद में हमें मिलती है। लेकिन यह वास्तविक ईसाई संदेश के विपरीत है। बाइबल कहती है कि हमें केवल मसीह पर भरोसा करना चाहिए। हमारे अपने प्रयास हमें हमारे पापों की सजा से नहीं बचा सकते हैं। भाई और बहनों, आगे हम देखते हैं 26 और 27 पद में, जहां बताया गया है कि खतना के कारण किसी का भी परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, या फिर खतना का कार्य किसी भी व्यक्ति को पाप से मुक्ति नहीं करता है। 26 और 27 पद जैसा यहाँ लिखा है, सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिना खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लिख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी न ठहराएगा?
भाई और बहनों, जिन लोगों का खतना नहीं हुआ है वे निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। भाई और बहनों, इस तरह इस 26 और 27 पद से हमें जो समझ आती है और जहाँ बताया गया है कि खतना के कारण किसी का भी परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा है, या फिर खतना का कार्य किसी भी व्यक्ति के पाप से मुक्ति नहीं करता है। जिन लोगों का खतना नहीं हुआ है वे निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और बहुत से लोग जिनका खतना हो गया है वे परमेश्वर की आशा मानने से इनकार भी करते हैं। तो आखिर में भाई और बहनों, यहाँ पर हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर का पालन किया करता है? तो भाई और बहनों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 28 और 29 पद में, जहाँ पर बताया गया है कि भविष्यद्वक्ताओं ने सिखाया था कि वास्तविक खतना कोई शारीरिक चिन्ह नहीं है, बल्कि इसका मतलब शुद्ध यानी कि ईमानदार दिल था। आइए हम पढ़ते हैं 28 और 29 पद। जैसा है लिखा है 28 और 29 पद में, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मूसा ने इजरायलियों से कहा था कि अपने हृदय का खतना करें, और उसी तरह हम यिर्मयाह 4:4 में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। तो भाई और बहनों, पवित्र आत्मा लोगों को जीवन को बदल देते हैं, वह उन्हें सही तरीके से जीने की शक्ति देता है। व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, एक असली यहूदी वह है जो परमेश्वर का पालन करता है। भाई और बहनों, याद रखिए, एक सच्चा यहूदी वह है जो परमेश्वर का पालन किया करते हैं। उस व्यक्ति को यहूदी लोगों के प्राकृतिक परिवारों से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है, और उस व्यक्ति के शरीर का खतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के दिल का खतना होना चाहिए, और इस प्रकार उस व्यक्ति को उन वादों का लाभ मिलता है जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। जैसे गलातियों 3:29 में कहा गया है ना, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो भाई और बहनों, ये बात यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आप और हम, है ना, मतलब अब्राहिम के वंशज से पैदा मतलब नहीं हुए हैं, है ना, या फिर हमने खतना नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहूदी नहीं हैं। मन का खतना होना चाहिए, ये बात कही गई है ना। और भले ही आपने खतना की हो और आप अब्राहिम के वंशज से पैदा हुए हो, फिर भी आप यहूदी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका मन का खतना नहीं किया गया है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं ना। यहूदी लोग वो लोग होते हैं जिनको इस संसार से अलग किया गया होता है ना? वो परमेश्वर की सेवा के लिए होते हैं। तो भाई और बहनों, आज अगर आप और हम भी अगर परमेश्वर का पालन क्या करते हैं तो सही मायने में एक असली यहूदी है। एक सच्चा ईसाई यहूदी हो सकता है। यही कारण एक सच्चा ईसाई को एक सच्चा इजरायली कहा जाता है। और सही मायने में जो आज के डेट में या फिर जो यहूदी लोग, इजराइल में जो रहने वाले यहूदी लोग, वे लोग सही मायने में यहूदी नहीं हो सकते हैं। आत्मिक तौर पे वे लोग यहूदी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप और हम आत्मिक तौर पर यहूदी हो सकते हैं अगर हम सही मायने में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। इस तरह इस पैसेज में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसे यहूदी है जिनके आचरण के कारण अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। यह इतिहास का एक साधारण तथ्य है कि यहूदी दुनिया में सबसे अलोकप्रिय लोग थे और अक्सर अब भी है। भाई और बहनों, उस जमाने में लोग यहूदियों से बेहद नफरत किया करते थे उनके व्यवहार के कारण। इनफैक्ट आज भी आप सभी को याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने मतलब इन यहूदियों को क्यों इतना नफरत किया था, क्यों उनकी इतनी हत्या की थी। उनके आचरण के कारण सही मायने में देखा जाए तो ये दंड था इन यहूदियों को। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है, यहूदी दूसरे के प्रति अवमानना उन चीजों में से एक थी जिनके विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं।
यहूदियों पर अन्य जाति के द्वारा अपने साथी पुरुषों से घृणा और पूर्ण असामाजिकता का आरोप लगाया गया था। टिटस उसके विषय में कहते हैं कि आपस में उनकी ईमानदारी अटल है। भाई और बहनों, ये जो यहूदी होते थे एक दूसरे के प्रति तो बेहद ईमानदार होते थे, है ना। एक दूसरे से वे लोग इतना प्रेम और मोहब्बत किया करते थे, उनके लिए सब कुछ संभव था एक दूसरे के प्रति। लेकिन यहूदी के बाहर जो अन्य जाति होते थे, यहूदियों के अलावा हर किसी से वे लोग बेहद नफरत किया करते थे। भाई और बहनों, उनका नफरत का स्तर इतना ऊंचा था कि आज अगर इसे हम सुनते हैं तो एक प्रकार से बहुत आश्चर्य होती है। भाई और बहनों, उनके एक दूसरे के प्रति करुणा तेजी से बढ़ती है, लेकिन अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति वे शत्रुता की घृणा दिखाया करते थे। अलेक्जेंड्रिया की कहानी में हमें मिलती है कि यहूदियों ने किसी अन्य जाति पर कभी भी दया नहीं दिखाने का शपथ ली थी। भाई और बहनों, कितनी आश्चर्य लगता है ना। यहूदी लोगों ने ये शपथ लिया था कि अन्य जाति को कभी भी उनके प्रति हम ईमानदार नहीं रहेंगे, उनके प्रति हम बिल्कुल ईमानदार नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके लिए शपथ ली थी। भाई और बहनों, जस्ट इमेजिन कीजिए कितना घृणा है, वो करते थे अपने जाति के अलावा अन्य जातियों के साथ। ये दिखाता उनका स्तर कितना नीचा था। भाई और बहनों, कैसे वे लोग अपने आप को यहूदी कह सकते हैं? कैसे वो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग कह सकते हैं? टेटिटास कहा करते थे कि यहूदी धर्म में परिवर्तन होने वाले अन्य जातियों को सबसे पहले यही सब कुछ करना सिखाया जाता था। जुवेनाइल बताते हैं कि यदि किसी यहूदी से किसी स्थान का रास्ता पूछा जाता है तो वह किसी अन्य यहूदियों को छोड़कर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया करते थे। और यदि कोई पीने के लिए कुएं की तलाश में है तो वह उसे तब तक नहीं ले जाएगा जब तक वह खतना नहीं करता है। भाई और बहनों, जस्ट इमेजिन कीजिए, है ना। अगर कोई अन्य जाति यहूदी से रास्ता पूछता है तो वो नहीं बताते हैं, या फिर उनको पानी पीना है ना कुएं से, कुआं कहाँ है ये नहीं बताएंगे जब तक वो एक यहूदी नहीं बन जाता है। तो कितनी घटिया सोच है इन लोगों की ना। दूसरे को वे लोग इंसान नहीं मानते थे। मैंने पहले भी कहा है ना, यहूदियों का तो मानना था कि अन्य जाति नरक के आग के ईंधन है। अन्य जातियों को ईंधन के रूप में देखते हैं। उनकी सोच की आप स्थिति देखिए भाई और बहनों, तो कैसे ये लोग यहूदी हो सकते हैं? इस तरह यहूदियों का अन्य जाति के प्रति मूल यहूदी रवैया अपमानना का था और यह नफरत को आमंत्रित करते हैं। यह बिल्कुल सच था कि यहूदियों ने परमेश्वर के नाम को बदनाम किया था क्योंकि उन्होंने खुद को बंद कर लिया था। एक ऐसा कठोर छोटा सा समुदाय जिसमें से अन्य सभी को बाहर कर दिया गया था। वास्तविक धर्म खुले दिल और खुले दरवाजे की चीज है, लेकिन यहूदी धर्म बंद दिल और बंद दरवाजे की थी। भाई और बहनों, क्या कहीं हम भी इन यहूदियों की तरह तो नहीं बन गए हैं? आज हमारा कलीसिया क्या मात्र ईसाइयों के लिए खुलता है? क्या आज हमें मात्र ईसाइयों से प्रेम करना सिखाया जाता है? क्या आज हम सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के बीच के ईसाइयों को ही हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं? मैंने देखा है बहुत सारे कलीसिया में आज के समय में कहीं बाहर से अन्य विश्वासी हो या चाहे विश्वासी भी हो, जब आते हैं तो उनको स्वागत नहीं किया जाता है। उनको अपने बीच में नहीं लिया जाता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी कोई हमारे कलीसिया में आते हैं नए मेहमान, है ना, या कोई अनजान व्यक्ति, तो उनका परिचय लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको हम थोड़ा, है ना, सहज बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको हम कंफर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो निरंतर कलीसिया में आते रहे और मसीह परिवार का सदस्य बन सके। लेकिन आजकल क्या होता है ना, चर्च में कौन आता है कौन जाता है, बाहर के लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लोग कलीसिया में जो अपने अपने में ही जब रविवार के दिन में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन कोई बाहर से आया तो ना, उनको पूछते भी नहीं है कि आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए हैं, है ना, पूछते भी नहीं है। तो वो व्यक्ति दोबारा कैसे उस कलीसिया में आएगा? भाई और बहनों, इस तरह से तो हम मसीह प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, हमारा विश्वास का आधार ही प्रेम है ना। प्रभु ने प्रेम किया इसलिए हमको क्षमा प्राप्त हुई। वो प्रेम हमें दूसरों को भी दिखाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। आज हम बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं।
हम मात्र अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को हम अपने साथ लेने नहीं चाहते हैं। तो भाई और बहनों, एक ईसाई होते हुए भी आप यहूदी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा ईसाई वास्तव में आज के समय में यहूदी है। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। अगर हम परमेश्वर के हृदय के मुताबिक हो तो हम एक यहूदी है, एक इजरायली, सच्चा इजरायली आज हम है, सच्चा यहूदी आज हम है, अगर हम सही मायने में परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से इस तथ्य को समझा होगा तो बहुत बार आपने सुने होंगे कि आज के समय में सच्चा ईसाई एक सच्चा यहूदी हो सकता है। मतलब एक सच्चा इजरायली, हम क्रिश्चियन, हम ईसाई लोग हैं, ऐसा लोगों ने कहा है। किस आधार में कहा है? ये सारे मतलब वचन के आधार पर, है ना, इस विषय के आधार पर ये कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हम आत्मिकी यहूदी है या आत्मिकी मतलब इजरायली है, ना कि वो यहूदी ना जो आज इज़राइल में है, वो सारे यहूदी जिन्होंने खतना की है, जो अब्राहम के वंशज में पैदा हुए हैं, वो लोग नहीं, बल्कि एक आत्मिक यहूदी और आत्मिक इजरायली हम अपने आप को कह सकते हैं। तो होपफुली भाई और बहनों, यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। ये सारे तथ्य हमें आत्मिक चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो आज के लिए यहीं स्थगित करते हैं। अगले रविवार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बने रहेगा। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करें। जय मसीह की।